जय भोलेनाथ गाइस। श्री शिव महापुराण के 136 में बताया गया है कि शनि देव किस मनुष्य को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वृत्रासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र आदि सभी देवता वज्र के निर्माण हेतु ऋषि दधीचि के पास आकर उनसे उनकी अस्थियों की मांग की और देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि दधीचि ने अपनी पत्नी सुव्रचा को घर के अंदर कार्य के लिए भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर अपनी अस्थियां देवताओं को दी और देवता उन अस्थियों को लेकर देवलोक में आए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। जब ऋषि की पत्नी सुव्रचा घर का कार्य समाप्त करके बाहर आई तो वहां पर इंद्र देवता और ऋषि को न देखकर उनके मन में आया कि यह देवताओं का कुछ चक्र है और उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ और स्वयं अग्नि में सती होने लगी। आकाशवाणी ने सुव्रचा को रोक लिया कि तुम्हारे गर्भ में ऋषि का पुत्र है, तुम उसकी रक्षा करो और यही देवों की आज्ञा है। और यह सुनकर सुव्रचा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण कर दिया और उससे महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ और सुव्रचा ने उस बालक को शिवजी का स्वरूप समझकर उसकी वंदना की और पीपल के वृक्ष की जड़ में रखकर बैठाया और वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक रहकर यहाँ सबको आनंद प्रदान करते रहो और स्वयं समाधि लगाकर अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। फिर अपने पति के पास स्वर्ग लोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता उस दधीचि के पुत्र के पास आए और उसके जन्म का भारी उत्सव मनाया गया और ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद ने पीपल के जड़ में बैठकर घोर तपस्या की और इस प्रकार पिपलाद पीपल की जड़ में बैठकर धर्म की स्थापना की। फिर कुछ समय पश्चात पिपलाद का विवाह राजा अरण्यक की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और ऋषि पिपलाद ने अपने शरीर को युवा अवस्था में परिवर्तित कर लिया और पद्मा से उसे 10 पुत्र प्राप्त हुए। फिर ऋषि पिपलाद ने शनि की पीड़ा को दूर न होने वाली पीड़ा पर सफलता प्राप्त की और कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य को शनि पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा और उसके साथ ही जो भी मनुष्य भगवान शिव जी का भक्त होगा उसे शनि पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। यदि शनि ने ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। और इस प्रकार गाधी कौशिक और पिपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। तो श्री शिव महापुराण के अध्याय 136 में बताया गया कि शिव जी के भक्त को शनि की पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। तो आपको यह अध्याय कैसे लगा? बने रहे हमारे अध्याय 137 के साथ। जय भोलेनाथ।